और अब जब ये ब्लास्ट हुआ है तो बंगाल के चुनाव के तुरंत बाद बीजेपी कह रही है अब हमारा मिशन पंजाब है। मिशन पंजाब क्या है बीजेपी का? ब्लास्ट कराना। केंद्र सरकार यानी कि गृह मंत्रालय इंतजार कर रहा है कि पंजाब के हालात गंभीर और कैसे बिगड़े, कैसे हम इस राज्य के ऊपर गवर्नर का रूल लगाएं और फिर हम चुनाव लूटें। क्यों ब्लास्ट होने लगे, पता करो उस शहर में कहीं चुनाव तो नहीं। ये चुनाव की वजह से आज ये खेल हो रहा है। पर ਅਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨਸ ਆਈਐਸਆਈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ बीजेपी ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। और मैं ये कह रहा हूं कि जो ब्लास्ट हो रहे अचानक, ये अचानक नहीं हो रहे, ये इलेक्शन है इस शहर में और इलेक्शनों की वजह से आज जलंधर में रात को हुआ है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का पूरा इकोसिस्टम उस पर ऐसे लग गया जैसे गिद्ध किसी मृत आदमी को देख के लग जाते हैं। ऐसा लग रहा है गिद्ध तैयार बैठे थे। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾ ਕੇ लोगों को डरा। पंजाब में ब्लास्ट, बंगाल में हिंसा, क्या 2027 चुनाव की पटकथा लिखी जा रही है? नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल चल रहा है, पंजाब में धमाके हो रहे हैं और अब सवाल उठ रहे हैं क्या 2027 पंजाब चुनाव से पहले डर और अस्थिरता का माहौल बनाया जा रहा है? जी हाँ, जालंधर में बीएसएफ मुख्यालय के पास अचानक स्कूटर ब्लास्ट, अमृतसर के खस्सा कैंट इलाके में धमाका, NIA की एंट्री, ISI और खालिस्तान कनेक्शन की जांच, लेकिन इन सब के बीच पंजाब की राजनीति में एक और विस्फोट हुआ। आप और कांग्रेस दोनों ने बीजेपी और केंद्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आप विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल कहते हैं ये बहुत गंभीर घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कल बीते कल एक BSF चौंक च होया जलंधर, एक खासे BSF ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋਇਆ। मैं इन्हां ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੁੱਟੀ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੁੱਟਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕੋਈ ਜਬਰ ਸਹਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਲੜਾਂਗੇ। ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ BSF ਦਾ ਐਕਟ ਐਂਡ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿ BSF ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ BSF ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? वहीं कांग्रेस नेता राजकुमार वरेका ने इसमें भी बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा पंजाब में चुनाव आने वाले हैं और माहौल खराब करने की साजिश हो रही है। क्यों ब्लास्ट होने लगे, पता करो उस शहर में कहीं चुनाव तो नहीं। ये चुनाव की वजह से आज ये खेल हो रहा है। पहले रात को जलंधर के BSF के चौक में ब्लास्ट होता है, आज BSF अमृतसर के गेट पे चुनाव जो ब्लास्ट होता है। और ये ब्लास्ट जिस तरीके से हो रहे हैं, इससे पता चलता है कि रेलवे ट्रैक को पहले उड़ाने की कोशिश की गई और ये केंद्र सरकार के अधीन ये एरिया आता है और केंद्र सरकार के अंडर ये एरिया आता है। और मैं समझता हूं कि ये हालात
ना तो पंजाब सरकार से संभाले जा रहे हैं, ना केंद्र सरकार से संभाले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बंगाल की तर्ज पे ये इलेक्शन लूटने की साजिश है केंद्र सरकार की। ये जो ब्लास्ट हो रहे हैं ये बहुत खतरनाक मुद्दा है। हम चाहते हैं कि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी सियासी पार्टी, कोई भी सियासी आगू इसमें शामिल हो, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि यह गंभीर मुद्दा है और केंद्र सरकार और पंजाब सरकार को इससे बाज आना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। जब लोगों की हिफाजत नहीं होगी तो लोग कानून अपने हाथ में लेंगे, तो इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की हो। भैया जिस तरीके से गैंगवार हो रही है, ब्लास्ट हो रहे हैं, लुटें खोएं हो रही है और जगह जगह आप देख रहे हो जिस तरीके से हालात बद से बदतर हो रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि जो ब्लास्ट हो रहे हैं अचानक, ये अचानक नहीं हो रहे, ये इलेक्शन है इस शहर में और इलेक्शनों की वजह से आज जलंधर में रात को हुआ है, रात को ही ये यहाँ पे ब्लास्ट, अमृतसर के ये एरिया में जो बॉर्डर का एरिया है खासा, बीएस की गेट है, इसके ऊपर जो है वो है ये आर्मी कम्प्लेक्स है। यहाँ पे आर्मी कम्प्लेक्स भी सेफ नहीं है, बीएसएफ सेफ नहीं है, लोग सेफ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये केंद्र सरकार का कहीं ना कहीं इसमें फेल्योर है, इसमें एजेंसियों का फेल्योर है। और ये मैं कहता हूं कि देश के साथ ऐसा खेल मत खेलो, लोगों के साथ ऐसा खेल मत खेलो। ये खतरनाक खेल है, ये चुनावी खेल है, ये आपको महंगा पड़ेगा। अब जरा इस बयान को ध्यान से सुनिए। पंजाब कांग्रेस चीफ अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग ने दावा किया है केंद्र सरकार हालात बिगड़ने का इंतजार कर रही है ताकि पंजाब में गवर्नर रूल लगाया जा सके। मैं आपसे पूछना चाहता हूं पहले तो सवाल कि क्या पुलिस ने कंफर्म कर दिया कि ये ब्लास्ट है? क्योंकि पंजाब की जो पुलिस है और पंजाब के मुख्यमंत्री जो है वो कभी भी ये कह सकते हैं कि ये ब्लास्ट नहीं था, ये टायर फटा। ये अमूमन आदत हो गई है पंजाब की पुलिस की और पंजाब की सरकार की। हैंड ग्रेनेड चलता है तो कहेंगे टायर फटा था, बॉम्ब चलता है तो कहेंगे पटाखा चला था। तो जरा उनसे कंफर्मेशन ले लीजिए। और अगर लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू करता है तो कहेंगे नहीं ये तो राजस्थान की हमारे है ही नहीं। आज पुलिस के ये हालात हैं और सरकार के ये हालात। अब रही बात ये ब्लास्ट क्यों हो रहे हैं और ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? जलंधर में तो बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर ही नजदीक हुआ। ये जिम्मेदारी पंजाब सरकार की, मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान की और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, ये आदरणीय इन दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि अमन और शांति बने रहे। अब ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि सरकार तो अपने कामों में व्यस्त है। काम क्या है? लोगों को बेवकूफ बनाना है, सेशन बुलाना है लेबर डे के ऊपर, फिर चोरी से हमने कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आना है, फिर हम राष्ट्रपति के पास अपने लोगों को लेके जाना है, लोगों को बेवकूफ बनाना है। सरकार इस काम में व्यस्त है। उनको तो ये लगा कि आज गिरे, कल गिरे, परसों गिरे, कोई भाग ना जाए। और आदरणीय केंद्र सरकार पंजाब के हालात कैसे और बिगड़े इसका इंतजार कर रहे हैं। क्या कहा मैंने दोबारा? केंद्र सरकार यानी कि गृह मंत्रालय इंतजार कर रहा है कि पंजाब के हालात गंभीर और कैसे बिगड़े, कैसे हम इस राज्य के ऊपर गवर्नर का रूल लगाएं और फिर हम चुनाव लूटें। क्योंकि सब प्रदेशों में लूटा है, खून मुंह को लग गया है, तो फिर हम कहेंगे अमन और शांति हम लाएंगे। ये बॉम्ब ब्लास्ट होना एनआईए है, आपको पता है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए है। आपके पास और बहुत सी एजेंसीज हैं, तो उनसे आपने इंटेलिजेंस है, आपका आईबी चीफ यहां पर बैठता है, क्या आपको भी खबर नहीं है कि क्या हो रहा है?
कि जानबूझ के होने दिया जा रहा है। मेरे को शंका है ये सब कुछ जानबूझकर होने दिया जा रहा है। डर का माहौल पैदा किया जा रहा है पंजाब के अंदर, भय का माहौल पैदा किया जा रहा है, ताकि लोग डरेंगे, फिर हम आपस में बांटेंगे, पोलराइजेशन होगा और पंजाब को बांटकर हम कहीं ना कहीं अपनी भूख और हवस को मिटाने का काम करेंगे। यानी विपक्ष का आरोप साफ है, पहले माहौल खराब करो, फिर कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाओ और फिर चुनावी नैरेटिव तैयार करो। इस बीच पंजाब पुलिस चीफ ने कहा है ब्लास्ट के पीछे पाकिस्तान की आईएसआई और खालिस्तान मॉड्यूल का एंगल सामने आ रहा है। पर ਅਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨਸ ਆਈਐਸਆਈਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਟੂ ਕਾਜ਼ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵਾਰ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਿਨਰਜਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਪੇਟ੍ਰੇਟਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਪਨ ਫॉर एनी क्वेश्चंस ਪ੍ਰੈਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਤੀ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਅਸਿਊਮਿੰਗ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੀਪਲੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਟੱਟੂ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਗਨੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਈਐਸਆਈ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੇਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਲੁੱਕ ਕੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਕਿਤੇ ਸਿੱਟਤਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਕਿਤੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਰੇਟਿव बना रही हैं कि पंजाब डिस्टर्ब्ड है। अब सवाल यह है, अगर खुफिया एजेंसियों को पहले से खतरे की जानकारी थी तो फिर इतनी हाई सिक्योरिटी इलाके में धमाके कैसे हो गए? बीएसएफ हेडक्वार्टर के पास ब्लास्ट कोई छोटी घटना नहीं है। ये वही पंजाब है जिसने आतंकवाद का काला दौर देखा है और इसलिए हर धमाका सिर्फ सुरक्षा नहीं। पर अकाली दल और बीजेपी की सरकार थी, ऐसे ही मॉड का ब्लास्ट कराया गया था, उसका कोई अता पता नहीं चला। लेकिन तब शासन था भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का। और अब जब यह ब्लास्ट हुआ है तो बंगाल के चुनाव के तुरंत बाद बीजेपी कह रही है अब हमारा मिशन पंजाब है। मिशन पंजाब क्या है बीजेपी का? ब्लास्ट कराना। मिशन पंजाब क्या है बीजेपी का? वहां के अमन चैन को बिगाड़ना, नफरत फैलाना, झगड़े कराना, यही मिशन होता है इनका। अब कल से कह रहे हैं हमको आईएसआई से कैसे जोड़ दिया, हमको आईएसआई से कैसे जोड़ दिया। अरे भाजपाइयों, तुम्हारा इतिहास है आईएसआई के साथ का। पुलवामा का ब्लास्ट हुआ, हमारे जवान मारे गए, 350 किलो आरडीएक्स हिंदुस्तान की सीमा में कैसे आई, आज तक इसका पता नहीं चला। पहलगाम के अंदर हमारी बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े गए, उसको लेके ऑपरेशन सिंदूर भी हो गया। लेकिन आज तक इन सवालों का जवाब नहीं मिला कि वहां से सुरक्षा हटाई किसके आदेश से गई थी, किसका शासन है देश में, किसके हाथ में कानून व्यवस्था है जम्मू कश्मीर की? भारतीय जनता पार्टी के हाथ में। और वहां सुरक्षा हटा ली गई। आतंकवादी आते हैं, लोगों को मार के चले जाते हैं, हमारी बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़ दिए जाते हैं। लेकिन आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला 350 किलो आरडीएक्स कहां से आई, क्यों पहलगाम की सुरक्षा हटाई गई, और इस बात का भी जवाब नहीं मिला कि पंजाब के अंदर पठानकोट की घटना हुई थी।
पठानकोट में हमारे जवान शहीद हुए थे और उस पठानकोट की घटना की जांच के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उस संगठन को बुलाया था जिससे इनका चोली दामन का रिश्ता है। आईएसआई आई थी। किसके राज में आई थी? मोदी जी के राज में आई थी। मोदी जी ने आईएसआई को हिंदुस्तान बुलाया और कहा पठानकोट में आओ और आके भारत माता के जो सपूत शहीद हुए हैं उसकी जांच तुम करो। कौन आईएसआई जो हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पे आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है? उस आईएसआई से बीजेपी का गहरा रिश्ता है और उसी आईएसआई के माध्यम से पूरे देश का अमन चैन बिगाड़ने का, ब्लास्ट कराने का, घटनाएं कराने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। राजनीति का मुद्दा भी बन जाता है। उधर विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी पूरे देश में हिंदू मुस्लिम और डर की राजनीति कर रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है बीजेपी देश में नफरत फैला रही है, समाज को बांट रही है और अब बंगाल से लेकर पंजाब तक एक ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है जिसमें चुनाव से पहले तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा, पंजाब में ब्लास्ट और दोनों जगह राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में पंजाब में हालात बिगड़ रहे हैं या फिर चुनाव से पहले डर का माहौल बनाकर राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश हो रही है? दोस्तों, पंजाब के अंदर दो छोटे ब्लास्ट हुए। किसी के मारे जाने की कोई खबर नहीं है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का पूरा इकोसिस्टम उस पर ऐसे लग गया जैसे गिद्ध किसी मृत आदमी को देख के लग जाते हैं। ऐसा लग रहा है गिद्ध तैयार बैठे थे कि अभी एक नैरेटिव चलाना है। दिल्ली के अंदर पिछले साल लाल किले के सामने बड़ा ब्लास्ट हुआ। सरकार ने डाउन प्ले करने की कोशिश की कि पता नहीं गाड़ी का टायर फट गया है, सीएनजी का सिलेंडर फट गया है, पता नहीं क्या फट गया है। इस तरीके से खबर को चलाया गया। धीरे धीरे खबर को आगे बढ़ाया गया कि शायद 2-3 लोग मर गए हैं, शायद 4-5 लोग मर गए हैं। बाद में बताया गया 10 से 15 लोग उसमें मारे गए। किसी राजनीतिक दल ने इसके ऊपर राजनीति नहीं की। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ट्रोल लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि पंजाब के अंदर ये जो 2 छोटे छोटे ब्लास्ट हुए हैं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी नैरेटिव बनाने की हुई है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के चुनाव को लूटा। जीता कहना तो शब्द नहीं है, ठीक नहीं रहेगा, लूटा ही है। और उस लूटने के समय ये कहा गया कि अगली लूट जिसको ये जीत कहते हैं वो पंजाब की है, अगला नंबर पंजाब का है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है अगला नंबर पंजाब का है और पाकिस्तान कह रहा है कि चलो पंजाब में तैयारी शुरू करते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये क्या रिश्ता है? क्या भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की तैयारी अब पाकिस्तान द्वारा कराई जा रही है या पाकिस्तान के उग्रवादियों ने अब पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मदद करने की ठानी है? ये भारतीय जनता पार्टी बताए। क्या पाकिस्तान के उग्रवादी हमेशा भारत पे हमला तभी करेंगे जब उसका राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी उठाएगी? ये क्यों हो रहा है? ये टाइमिंग कैसी है?
भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर के गवर्नर ने कहा और मरने से पहले कई बार कहा, सीआरपीएफ ने बार बार कहा कि हमें एयरलिफ्ट कराइए, जान को खतरा है। केंद्र सरकार ने एयरलिफ्ट नहीं कराया, कहा ट्रकों से ही जाना है। और फिर एक कार 300 किलो आरडीएक्स के साथ टकराती है, 42 जवान मारे जाते हैं। कैसे आया इतना आरडीएक्स? पाकिस्तान ने वो समय क्यों चुना? ये सवाल खड़े होते हैं। और अब पंजाब के अंदर दहशतगर्द का क्या मकसद होता है? टेररिस्ट, दहशतगर्द, उग्रवादी, दहशतगर्द दहशत फैलाना चाहते हैं, टेररिस्ट टेरर फैलाना चाहते हैं। उन बॉम्ब से इतना टेरर नहीं फैला, मगर भारतीय जनता पार्टी जितना सोशल मीडिया और मीडिया के इस्तेमाल से टेरर फैलाना चाह रही है, माफ कीजिएगा, पंजाब में, इससे ऐसा लग रहा है कि उग्रवादियों का आधा काम तो ये कर रहे हैं। 2 छोटे छोटे ब्लास्ट हुए बॉर्डर स्टेट में, कोई हताहत नहीं हुआ, मगर उनके नाम का इतना टेररिज्म क्यों फैला? उनका टेरर क्यों फैलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा? वे समझ नहीं रहे कि वे आग के साथ खेल रहे हैं। एक बॉर्डर स्टेट जो कई वर्षों तक उग्रवाद की चपेट में रहा, बड़ी मुश्किल से उग्रवाद से वो बाहर निकला, आप वहां पे दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। बम से इतनी दहशत नहीं फैली जितनी आप देखिए सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पे बड़े सवाल खड़े करते हैं कि ये जो टाइमिंग है उग्रवादियों द्वारा अगर की जाती है, तो ये टाइमिंग भारतीय जनता पार्टी के फेवर में क्यों की जाती है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? कोई प्रश्न हो आपका तो आप पूछ सकते हैं। तो जी, बीजेपी कह रही है कि बंगाल चुनाव जीतने के बाद, लूटने के बाद आम आदमी पार्टी घबराई हुई है और डर है तो दिल्ली में जैसे हार गए। आम आदमी पार्टी नहीं, पूरा देश घबराया हुआ भाई। आम आदमी पार्टी नहीं, पूरा देश घबराया हुआ है कि जो लूट तंत्र से सरकार बनाने का जो लेबोरेटरी सबसे पहले दिल्ली के अंदर शुरुआत की गई, चुनाव को खुल्लम खुल्ला लूटा गया, उस लूट तंत्र को बंगाल के अंदर जिस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया सबके सामने है। सब देख रहे थे कि साहब लूट हो रही है, गब्बर सिंह आया लूट के चला गया। सब देख रहे हैं कि गब्बर सिंह आया लूट के चला गया और लूट गया। और गब्बर सिंह कह रहे लूटा नहीं है जी, जीते हैं। तो सब घबराए हुए हैं। मुझे इससे कोई परहेज नहीं है ये कहने के लिए, मैं खुद बहुत घबराया हूं, मैं बहुत चिंतित हूं इस देश के विषय में कि अब इस देश का क्या होगा। लोग क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, लोग किस सरकार को चाहते हैं, किस एमएलए को चाहते हैं, इससे फर्क पड़ना ही बंद हो गया। अब चुनाव मैनिपुलेट करके लूटे जा रहे हैं और खुल्लम खुल्ला लूटे जा रहे हैं। सारी की सारी संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस, क्या कोर्ट, क्या हाई कोर्ट, क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्या केंद्र सरकार, क्या ईडी, क्या सीबीआई, सबसे विश्वास खत्म होता जा रहा है, सबसे। क्या 2027 पंजाब चुनाव सिर्फ विकास पर लड़ा जाएगा या फिर सुरक्षा, खालिस्तान, हिंदू सिख ध्रुवीकरण सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा? अब ये फैसला जनता को करना है, क्योंकि पंजाब सिर्फ एक राज्य नहीं, देश की सीमा और सियासत दोनों का केंद्र है। आज लगभग 10:50 के आसपास पुलिस को एक कंप्लेंट आया था कि खासा जहाँ पे कैंटोनमेंट है वहाँ पे एक ब्लास्ट का आवाज़ आया है। एंड ये ब्लास्ट का आवाज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स इंक्लूडिंग एसएसपी, एसपीडी एंड अदर डीएसपीज वहाँ पहुँचे हैं, अलॉन्ग विद सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द आर्मी ऑल्सो, जो वहाँ कैंटोनमेंट में रहते थे, एंड जो उनके अदर सीनियर ऑफिसर्स भी वहाँ मौके पे पहुँचे थे। आफ्टर दैट बीडीएस की टीम को बुलाए एंड जो बॉम्ब डिस्पोजल टीम ने वहाँ प्रॉपर चेकिंग किया
उसके बाद FSL टीम जो फॉरेंसिक टीम को बुलाए थे एंड वहाँ पे जो भी एविडेंस मिला है उन्होंने इकट्ठा किए हैं एंड दैट हैज़ बीन सेंट फॉर सैम्पलिंग एंड फॉर टेस्टिंग। कितने ब्लास्ट हुए हैं? जी, कितने ब्लास्ट हुए, कोई जानी नुकसान? ब्लास्ट अभी चेक कर रहे हैं कितने ब्लास्ट हुए हैं, मतलब फ़िलहाल FSL टीम जो डेटा निकालें, जो सैम्पल्स निकालें, उसका टेस्टिंग के पता चलेगा कितने ब्लास्ट हुए हैं और किस चीज़। आप क्या सोचते हैं, क्या पंजाब में हो रहे ब्लास्ट सिर्फ सुरक्षा चूक है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा है? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾ ਕੇ लोगों को डरा। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।